मैं ब्रजेश प्रजापति स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन स्पेशल बैच 23 में। तो मैं दोस्तों आप लोगों को आज त्रिकोणमितीय अनुपात के जो विशेष कोणों के मान होते हैं, आज उनको मैं एक ट्रिक के माध्यम से बताने की कोशिश करूंगा। तो आइए दोस्तों हम लोग एक ट्रिक के माध्यम से उसे सीखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम लोग यहाँ पर कुछ नंबरिंग कर लेंगे। सबसे पहले यहाँ पर हम लिख लेते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री। वैसे दोस्तों यह मान तो चार्ट में दिया रहता है, लेकिन अधिकतर सभी लोग भूल जाते हैं। तो आज मैं इसको निकालने के लिए बताऊंगा कि आप कैसे इसे निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से जब इस तरीके से आप लिख ले रहे हैं, उसके बाद आप इनके नीचे नंबरिंग कर लीजिए 0, 1, 2, 3, 4। अब आप इस तरीके से जब नंबरिंग कर लेते हैं तो उसके बाद आप सभी में 4 से डिवाइड कर दीजिए, सभी नंबरों में 4 से डिवाइड कर दीजिए। अब इसके बाद आप लोगों को जब 4 से डिवाइड करने के बाद अब आप लोग यहाँ अंडर रूट सभी पर लगा दीजिए, सभी पर अंडर रूट लगा दीजिए। अब आप लोग यहाँ पर साइन, कॉस, टैन, कॉट और सेक इस तरीके से आप लिख सकते हैं। और थीटा ऊपर लिखा गया है, तो साइन, कॉस, टैन, सेक। तो आइए हम लोग पारी पारा एक एक करके सभी को निकालते हैं। तो साइन के लिए अगर हम 4 से किसी 0 में भाग देंगे तो हमारा मान कितना आएगा? 0। अभी अंडर रूट, तो अंडर रूट 0 का मान 0 ही होता है। तो हमने देखा कि साइन 0 अंश का 0 होगा। अब इसका अगर हम निकालेंगे तो हमारा क्या मिलेगा? 1 का अंडर रूट 1 आ जाएगा और 2 का अंडर रूट 2। तो 2 में अगर हम 1 से भाग देते हैं तो हमें क्या प्राप्त होगा? हमें प्राप्त ये होगा कि 1/2। दोनों अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे, इसका भी स्क्वायर निकल जाएगा और इसका भी स्क्वायर रूट निकल जाएगा। तो आइए अब मैं इन लोगों को एक्सप्लेन करके निकाल के यहाँ पर दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ पर है अंडर रूट 2/4 या पूरे के अंडर रूट है अंडर रूट 2/4 है। तो अगर हम इसे लिख दें अंडर रूट 2, इसमें तो बाहर 2 निकल जाएगा, अंडर रूट 2 को बाहर 4 का 2 बाहर आएगा। उसके बाद फिर अगर इसे हम लिख दें अंडर रूट 2 अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2 2 बार, तो एक अंडर रूट से एक अंडर रूट कट जाएगा। अब हमारा बचा क्या? 1 अंडर रूट 2। तो इसलिए 45 यहाँ पर 45 डिग्री रहेगा। तो अब मान रखते हैं, तो इसका मान आ जाएगा 1 अंडर रूट 2। अब इसका हम लोग देखेंगे तो अंडर रूट 3/2 आ जाएगा। फिर इसका हम लोग देखेंगे तो दोनों का वैल्यू निकल जाएगा बाहर। अब उसी प्रकार कॉस का, तो कॉस का हम लोग मेनली क्या करते हैं, इस मान को जो इस क्रम में लिखा हुआ है उसे हम लोग इस क्रम में लिख देते हैं। जो इस मान को इस क्रम में लिखा हुआ है उसे हम लोग उलट देंगे। तो इधर से हम लोग मान को उल्टा लिखते हुए चले आएंगे। तो इधर 2, फिर 1, फिर उसके बाद अंडर रूट 3/2, फिर उसके बाद 1/√2 और फिर उसके बाद 1/2 और उसके बाद 0। अब एक कॉस की वैल्यू आ गई। अब जैसा कि 10 का वैल्यू निकालना है, तो आप लोगों को जैसा कि मैं 10 की वैल्यू निकालने के लिए आपको एक काम करना होगा कि आप सभी जो साइन की वैल्यू हैं उसमें आप कॉस की वैल्यू से भाग दे दीजिए। अभी 10 की वैल्यू निकल आएगी। तो आप एक काम करिए, यहाँ पर जैसा कि हम 0 से 0 में भाग देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा?
अगर हम किसी भी अंक जीरो में 1 से भाग देंगे तो हमें 0 प्राप्त होगा। और यहीं पर 1/2/√3/2। अब यहाँ पर मेनली हम देख सकते हैं 1/2/√3/2। तो अब इसका बाहर बाहर गुणा अंदर अंदर गुणा तो हो जाएगा 2 × 1/2 × √3। तो अब इससे कट जाएगा तो क्या आ जाएगा 1/√3। तो हम इसका मान लिख सकते हैं 1/√3। फिर उसके बाद अब ये दोनों √1 से 1 कट जाएंगे तो इसका वैल्यू 1 आ जाएगा। अब यहाँ पर 2 से 2 कट जाएगा तो इसकी वैल्यू √3 आ जाएगी। और 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हमें प्राप्त होता है। और उसके बाद काम करते हैं कि अब यहाँ पर कॉसेक भूल गए हैं, कॉसेक लिख ले रहे हैं। कॉसेक अब कॉट हम जानते हैं 10 का उल्टा होता है, तो हम 10 को उलट कर लिख देंगे। तो 0 अब सब में 1 से सबके बटे 1 कर देंगे 1 1 1 1 1। तो अब इसका 0 से किसी में भाग दे देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा। और इससे भाग दे देंगे तो √3 आ जाएगा और इससे 1 ही आएगा। और इसका 1/√3 आ जाएगा और इधर 0। या तो आप सबके बटे 1 लिख करके मान निकाल लीजिए, या तो आप इसे वापस से इस क्रम में लिखा हुआ है तो आप इस क्रम में उसे लिख सकते हैं। बिल्कुल सरल है दोस्तों, कोई घबराने की बात नहीं है। आप लोग बस थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप वैल्यू निकाल लेंगे। अब से एक जानते हैं कि कोसेक का उल्टा होता है, तो आप कोसेक की वैल्यू के सभी में 1 कर दीजिए। इसके बटे 1, फिर इसके बटे 1, इसके बटे 1, इसके बटे 1। जब आप उल्टा कर देंगे तो आप 1 में 1 से भाग देंगे तो 1 आएगा। और उसके बाद √2/3 से भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगा 2/√3। और इससे भाग देंगे तो √2 आ जाएगा। फिर इससे भाग देंगे तो ऊपर तो आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर इसके बाद 0 से भाग देंगे 1 में तो इनफाइनाइट आ जाएगा। अब उसी प्रकार साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो आप साइन के सभी वैल्यू में 1/1 कर दीजिए। तो 1/1 1/1 1/1 1/1 तो 0 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा वैल्यू इनफाइनाइट। फिर इसमें 2 से भाग देंगे तो इसका हो जाएगा 2। फिर इससे 2 से भाग देंगे तो 1/√2 हो जाएगा, नहीं √2 आएगा। 1/√2 है, ये पूरे का बटा है तो यह चला जाएगा ऊपर। √2/1 हो जाएगा। तो आप 1 से किसी अंक में भाग देंगे तो उसका वैल्यू √2 होगा। और फिर उसके बाद आप यहाँ पर √1/√3 फिर /2 है। तो अब इसको जब आप उल्टा कर देंगे तो इसका हो जाएगा 2/√3 2/√3। और इसकी जब आप 1 से 1 में भाग दे देंगे तो 1। तो हमने देखा कि साइन के सभी मान हम लोगों ने त्रिकोणमिति के सभी अनुपात का हम लोगों ने निकाल के, अब आप चाहते हैं तो कि मैं अभी तक मैंने 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री और 90 डिग्री पर ही मान को चार्ट बनाने के लिए सिखाया है। आप लोगों को इस चीज़ का मैं एक क्लीन PDF इस लिंक में डाल दूंगा। और आप लोग चाहते हैं कि मैं 90 से ऊपर 120 डिग्री 270 डिग्री 180 डिग्री जिस भी डिग्री की मान के लिए आप चाहते हैं उस डिग्री की बताइएगा। मैं आप लोगों को एकदम इजीली तरीके से मान निकालने के लिए बताऊंगा, कैसे आप मान निकाल सकते हैं। तो आप इस तरीके से आप लोगों को मैं एक मान निकालने के लिए बताया हूं। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि आप लोगों को किस डिग्री का मान निकालने के लिए सीखना है।
और दोस्तों आप लोगों से बस एक ही रिक्वेस्ट है कि मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए। चैनल का नाम है एजुकेशन स्पेशल बैच 23। मैं यहाँ पर 2023 लिखने वाला हूँ, मतलब कि 2023 की तैयारी के लिए एकदम जुटा हुआ हूँ। बहुत ज़ोरों शोर से मैं बच्चों को मैथ के स्पेशलिस्ट बनाना चाहता हूँ, तो इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत। मैं मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।